हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम भौतिक विज्ञान में पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 6 का नाम है आपका किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में सबसे पहले समझेंगे कि आपका वैद्युत सेल होता क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले वैद्युत सेल को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे आपको आंतरिक प्रतिरोध। तो किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत सेल करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले है आपका वैद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सेल वह युक्ति है, यानी कि जो वैद्युत सेल है वो एक ऐसी डिवाइस है या ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ध्यान रहे, आपका जो सेल का नाम होता है तो वही चीज़ हमें प्राप्त होता है या वही चीज़ कन्वर्ट होता है या वही चीज़ मिलता है हमें कन्वर्ट होके। जैसे विद्युत सेल है तो इसमें आपको क्या मिलेगा? विद्युत सेल से क्या मिलेगा? आपको रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या हो रहा है? इसमें आपको विद्युत सेल, इसमें क्या हो रहा है? आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो विद्युत सेल का आपका पता चल गया कि विद्युत सेल क्या है। विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसमें आपका इस प्रकार एक विद्युत अपघट्य लिया जाता है। जो विद्युत सेल है इसमें आपका क्या लिया जाता है? विद्युत अपघट्य। एक इस प्रकार का पात्र होगा, इसमें आपके दो क्षण डूबे होंगे। दो क्षणों को आपका जो ये विद्युत अपघट्य है, यानी कि इसमें क्या होता है कि H2SO4 का विलयन होता है। तो जो विलयन है आपका इसमें, यानी कि जो विद्युत अपघट्य है उसमें आपका दो क्षणों को डुबाया जाता है इस प्रकार। तो इन क्षणों में से एक क्षण को बोला जाता है कैथोड, एक क्षण को बोला जाता है एनोड। एक क्षण में होता है आपका एक क्षण को क्या होता है आपका एक क्षण में होता है आपका प्लस, मतलब यानी कि धनायन, यानी कि एक क्षण जो होता है उसका धनावेशित होता है, दूसरा होता है आपका ऋणावेशित। तो इन दोनों का जो कंबाइंड नाम लेते हैं उसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, अदरवाइज एक नाम और लेते हैं इसका, धनोड ऋणोड। तो इस प्रकार का आपका ये सॉल्यूशन होता है, यानी कि विद्युत अपघट्य का जो ये आपका जो ये सिस्टम है, आपका विद्युत अपघट्य है जो युक्ति, वो इस प्रकार से आपका इसका बनाया होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है आंतरिक प्रतिरोध। तो ये समझने के बाद हम समझेंगे आंतरिक प्रतिरोध। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी भी सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका, उस सेल के अंदर धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि जो खोल अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है आपका, ये आपका 3 बातों पर डिपेंड रहता है। तो पहली जो बात है वो है आपका विद्युत अपघट्य की प्रकृति, ताप और सांद्रता पर। यानी कि विद्युत अपघट्य की हम प्रकृति, जो उसका प्रकृति होगी, किस टाइप का आपका विद्युत अपघट्य है, उसकी जो ताप है, कितना टेम्परेचर दिया जाए उसको, और उसकी जो सांद्रता यानी कि किस मात्रा में हमें विद्युत अपघट्य को मिलाया है, उसकी सांद्रता कितनी है, तो इस बात पर ये डिपेंड रहता है। दूसरी बात आपका इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर भी ये डिपेंडेंट है आंतरिक प्रतिरोध। और इलेक्ट्रॉनों की में डूबे जो भाग है, यानी कि इलेक्ट्रोड जो डूबे हुए हैं विद्युत अपघट्य में, उनके जो डूबे हुए भाग हैं उसके एरिया यानी कि उसके क्षेत्रफल पर भी ये चीज़ निर्भर करता है। तो आज के लिए हम खाली ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसके बाद हम इसके बारे में आगे को करेंगे।